2.5 एकड़ जमीन जो है बेच दिया। तो जब ये जमीन बेचते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, तब आप मना नहीं करती? यहाँ पर से जाएंगे तो गांधी मैदान पर आंदोलन होगा, शिवासी में बैठेंगे वहाँ पर। बच्चों का शादी कैसे होगा? तीन बेटी अभी कुंवार है, एक बेटा है, वो सबका शादी कैसे होगा? बिहार में तो बचने का 1% कोई चांस ही नहीं था। वहाँ तो दवाई नहीं मिलता, यहाँ सारा दवाई मतलब जो सरकारी तरफ से दवाई हमको मिल रहा है, इतना अच्छा है कि कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ। इंदिरा आवास जो आपके पिताजी को मिला था, तो उस पैसे से आपने मंदिर क्यों बनवा दिया, घर क्यों नहीं बनवा? बिहार में जाति के नाम पर ही बिहार आज सर्वनाश हो गया है। बिहार गरीबी से जूझ रहा है। बिहार का आज 60 वर्ष व्यक्ति को जो देखते हैं हम, जो पंजाब दिल्ली कमाने के लिए जब हमारे बिहार का एक शेर जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ काट लिया, इनका हालचाल जानने का हम लोगों ने क्यों नहीं प्रयास किया? एक बार आवाज़ उठाइए, उसी में भ्रष्टाचार बिहार का समाप्त होगा और बिहार का जुग जुग तक नाम रहे। क्या पता जब हम लोग गांधी जी का साथ दिए, क्या पता जब हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह का साथ दिया, अगर आज हम विमल मंडल का साथ दें तो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से नहीं खत्म हो, लेकिन 50% तो खत्म हो जाएगा ना। अभी हम लोग अयोध्या के श्री राम अस्पताल के अंदर हैं और विमल मंडल जी हैं और उनके साथ उनकी पत्नी हैं। इन्होंने अपनी सारी बातों को बताया है कि हमने क्यों हाथ काट दिया, कैसे यहाँ के डॉक्टरों ने इनका जान बचाया, किस प्रकार से उन्होंने इनका मदद किया। अब विमल मंडल की पत्नी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपके पति ने हाथ काट लिया, इस पे आप क्या सोचती हैं, उन्होंने सही किया या गलत किया? नहीं, ये हाथ काटने से तो सही हुआ है कि जनता के लिए तो भला ही नहीं चाहिए। मतलब कि आपके पति जो है एक हाथ से दिव्यांग हो गए, एक हाथ उनका नहीं रहा, दाहिना हाथ नहीं रहा, फिर भी आप कह रही हैं सही किया? नहीं, तो वो तो गलत हुआ न हुआ। हाँ। तो जिसके लिए जो करता है तो गलत हुआ है। इसके जांच हम लोग को बिहार में होगा, बिहार में जांच होगा। अच्छा ये बताइए, कहा जाता है कि विमल मंडल जी ने अपना 2.5 एकड़ ज़मीन जो है बेच दिया। तो जब ये ज़मीन बेचते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, तब आप मना नहीं करती हैं? मना कैसे करती हैं? जब भ्रष्टाचार वहाँ पर बढ़ते जाते थे तो नहीं, उसको पास पैसा था तो ज़मीन था, उसे बेच कर लड़ता था। अच्छा, बच्चों का शादी कैसे होगा? तीन बेटी अभी कुंवार है, एक बेटा है, वो सबका शादी कैसे होगा? होगा कि श्री राम को अथी से होगा शादी की। श्री राम के भरोसे होगा शादी। ज़रा सोचिए, ये बहादुर पति हैं और ये उनकी शेरनी पत्नी हैं। सीधे कह रही हैं कि काटा तो काटा, लोगों के लिए काटा ना। ज़रा सोचिए, इनके जगह पे अगर कोई दूसरा पत्नी होता तो शायद जो है आज उन्हें अफसोस होता कि मेरा पति आखिर हाथ क्यों काट लिया। ऐसे ऐसे लोग जो है समाज में सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसका निर्णय तो हम लोग समाज के ऊपर छोड़ रहे हैं, लेकिन समाज में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर बताना। हालांकि इस अस्पताल के जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी स्टाफ थे, वो भगवान के रूप में ही इन्हें बचा लिया। ये साफ साफ वीडियो में बोले हैं कि अगर यहाँ के डॉक्टर नहीं होते और अच्छे ढंग से इलाज यहाँ पे हमारा नहीं होता तो शायद मैं नहीं बच पाता। सही है? सही बात है। यहाँ ये सभी जो भी नर्सिंग स्टाफ, जो भी डॉक्टर, वो सभी लोगों ने कोऑपरेट किया आपको? कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा से कोऑपरेट हमको किया। अगर इस जगह पर अगर नहीं रहते तो मेरा मौत निश्चित था। बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में होता तो? बिहार में तो बचने का 1% कोई चांस ही नहीं था। वहाँ तो दवाई नहीं मिलता, यहाँ सारा दवाई मतलब जो सरकारी तरफ से दवाई हमको मिल रहा है, इतना अच्छा है कि कोई इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। सारा सब कुछ एकदम फ्रेश हो रहा है, सफाई उफाई इसको होता है, दवाई वाई, डॉक्टर भी आते हैं। डॉक्टर समय पे आते हैं लोग? हाँ, समय पर जिसको सिया नर्सिंग स्टाफ? हाँ, सब आते हैं यहाँ। कोई दिक्कत नहीं होता है? नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होता है। नहीं होता है। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? हम यहीं पर रहते हैं, इसी पास। इन्हीं के पास? हाँ। अच्छा, अब बच्चों का शादी कैसे होगा? ज़मीन आप लोगों ने बेच दिया, इन्होंने अपना हाथ काट दिया, कैसे शादी होगा? होगा कि शादी श्री राम भगवान के जब वचन खाए तो शादी होइएगा। अच्छा, दुख नहीं है आपको? नहीं, ये बात से दुख नहीं है। नहीं है? नहीं। अफसोस? अफसोसो नहीं है। अफसोस भी नहीं है। अच्छा, कब तक ये ठीक हो जाएंगे पूरी तरीके से?
1520 रोज बोला है डॉक्टर साहब कि ठीक हो जाएगा। 15 से 20 रोज में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद से अब आप लोग क्या करने वाले हैं? गांधी में यहाँ पर से जाएंगे तो गांधी मैदान पर आंदोलन होगा, शिवासी में बैठेंगे वहाँ पर। वहाँ पे आप भी साथ में रहिएगा? देखते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो कहेगा तो वहीं पर रहेंगे हम। भगवान करे कि ऐसी पत्नी सबको मिले। और बिमल मंडल ने लगभग 10,000 से ज़्यादा आवेदन लिखा है, उसमें से एक भी आवेदन इन्होंने अपने लिए नहीं लिखा है। एक इंदिरा आवास इनके पिताजी को मिला था, इनके पिताजी को, तो उस इंदिरा आवास के पैसा से इन्होंने मंदिर बनवा दिया। इंदिरा आवास जो आपके पिताजी को मिला था, तो उस पैसे से आपने मंदिर क्यों बनवा दिया, घर क्यों नहीं बनवाया? वहाँ सब पूजा पाठ करने के लिए आते हैं हर रोज़। अच्छा मतलब बूढ़ी माँ उसको कहते हैं, और पिंड दे करके पूजा पाठ करते थे। तो पिताजी मतलब वहाँ से जुड़े हुए थे, हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो पिताजी बोले कि इसको उठा करके दे देते हैं, घर बना लेते हैं उसका, ताकि ये फ्रेश हो जाएगा। तो हम भी बोले कि दे दीजिए। हमारा भी इसके नाम से भी आवास मिला, वो भी पैसा उसी में लगा दिए। 2 आवास का पैसा उसमें लगा पिताजी। आप अपना नहीं घर बनवाए? नहीं, अपना घर नहीं, उसका घर बनेगा, वहाँ सब आएगा, पूजा पाठ करता है। जिसका भी गांव में शादी विवाह होता है, वो चाहे किसी जात का हो, सब वहाँ आते हैं। लड़का को लेकर के आते हैं, लड़की का भी शादी करते हैं, वहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और गाँव में आपके जाति के बहुत सारे विधायक सांसद हैं बिहार में, कभी किसी ने फ़ोन किया कि नहीं आपका हाल चाल जानने के लिए? नहीं, कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया? कोई नहीं किया। तो फिर जो जाति के नाम पे वोट देते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? यही जाति के नाम पर आज बिहार का स्थिति ये है। यही जाति के नाम पर जब जाति के नाम पर अगर वोट देंगे तो बिहार का स्थिति बद से बदतर और हो जाएगा। बिहार में जाति के नाम पर ही बिहार आज सर्वनाश हो गया है। बिहार गरीबी से जूझ रहा है। बिहार का आज 60 वर्ष व्यक्ति को जो देखते हैं हम, जो पंजाब दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं, जिसका बचिया का शादी हो गया, पोता पोती बड़ा हो गया, वो व्यक्ति बाहर आ जाते हैं कमाने के लिए। ट्रेन में जो देखते हैं, इतना दर्द होते हैं कि आज देखिए नर्क अगर है, अगर तो बिहारवासी को नर्क में मतलब दिया गया है। सब कुछ लोग इनको पागल कहते थे, इनकी बातों से लगता है ये पागल है? ज़रा सोचिए। हाँ, ये बात सत्य है कि जो अपने लिए नहीं सोच के सिर्फ समाज के लिए सोचे, उसे जो है सदियों काल से लोग पागल ही कहते आए हैं। भगत सिंह को भी कुछ लोग पागल ही कहते थे, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचे, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचे, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे, अपने प्यार के बारे में नहीं सोचे, शादी ब्याह नहीं किए और देश के लिए वो कुर्बान हो गए। उस समय अंग्रेज और अंग्रेज के दलाल जो है उन्हें पागल कहते थे। आज जो है भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट नेताओं के दलाल जो है, भ्रष्ट सरकारी अधिकारी जो है, वो इन्हें पागल कहते हैं। आपके गांव के बहुत सारे नेता, ब्लॉक के बहुत सारे अधिकारी जो है बिमल मंडल को पागल कहते हैं, यानी आपके पति को पागल कहते हैं। क्या ये पागल हैं? नहीं। कभी आप लोगों के साथ मारपीट करते हैं? नहीं। शराब वराब पीते हैं? शराब कभी नहीं पीते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करते हैं? नहीं। ये करते क्या हैं? करते हैं, घर में रहते थे तो वही सब कागज पत्तर को देखते सुनते थे, बनाते थे। घर में तो ये कभी अच्छा, ये मतलब आप कब आई थी? इनके हाथ कट जाने के कितने दिन बाद आई थी? हम 4 को गाड़ी पकड़े हैं, 5 को यहाँ पर आए। 5 को यहाँ पे आ गए। और आपके साथ कोई आया था कि नहीं आया था? यहाँ एक आदमी और आए थे वहीं पर से, गांव के थे। क्या नाम था उनका? रामकिशन चौधरी। और उसके अलावा कोई नहीं आया? नहीं। आपके पटीदार से कोई नहीं है। नेता होता कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। उन सबको पता था कि नहीं कि इन्होंने हाथ काटा है? पता है तो सबको। हाँ। लेकिन आए कहीं। अच्छा, उसके बाद से कोई आया कि नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आया। कितना दिन हो गया अभी? अभी लगभग 20 रोज। 20 रोज हुआ। और 20 रोज में कोई नहीं आया देखने? कोई नहीं। 20 रोज में कोई आपका हाल चाल देखने के लिए यहाँ पे आया कि नहीं? नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। ज़रा सोचिए कि हमारा समाज जो है किस ओर जा रहा है।
प्रयास किया जाए ना। अगर एक नेता का तबीयत खराब होता है तो 75 गो आदमी जो है गुलदस्ता लेके वहाँ पे पहुँच जाता है कि नेताजी ठीक हो जाए। नेताजी का बेटा का, नेताजी का बेटी का, नेताजी का बीवी का, नेताजी का माताजी का, पिताजी का या नेताजी का चमचा का भी तबीयत खराब होता है तो गुलदस्ता लेके हम लोग पहुँच जाते हैं कि नेताजी ठीक हो जाए, नेताजी का चमचा ठीक हो जाए, नेताजी का परिवार ठीक हो जाए। जब हमारे बिहार का एक शेर जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ काट लिया, इनका हालचाल जानने का हम लोगों ने क्यों नहीं प्रयास किया? ज़रा सोचिए, ये दर्द भरा सवाल जो है मैं अब किससे पूछूं और इसका जवाब जो है हम लोग कहां से ढूंढेंगे? प्रयास किया जाए। और बिहार के सभी मीडिया बंधुओं से भी मैं विनती करना चाहता हूं, एक बार बिहार में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ, इसके लिए कोई सरकार दोषी नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, जो नीचे का सिस्टम है वो दोषी है। बड़े लोगों का काम जो है हो जाता है और गरीब लोगों का काम जो है वो भ्रष्टाचार की वजह से अटक जाता है। बिहार में जितने भी मीडिया बंधु हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा यही संदेश है कि फिर कोई ऐसे लाल का हाथ न कटे, गर्दन न कटे, जबकि भ्रष्टाचार में सैकड़ों आदमी रोज़ मरते हैं। किसी का घर नहीं है, घर गिर जाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, सर्फ काट लेते हैं, झोपड़ी में रहने वाले आज उसका आवास योजना लूट लेते हैं। वैसे व्यक्ति को बचाने के लिए मैं मीडिया वाले से अनुरोध करता हूं कि आप लोग आवाज़ उठाइए और बिहारवासी से भी कहते हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए। एक बार आवाज़ उठाइए, उसी में भ्रष्टाचार बिहार का समाप्त होगा और बिहार का जुग जुग तक नाम रहेगा। जैसे आज महात्मा गांधी जी देश को आज़ाद कराने के लिए बिहार से ही, पश्चिमी चंपारण से ही आवाज़ उठाए थे और देश आज़ाद हुए, वैसे एक बार सब आवाज़ उठाइए। और बिहार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में, जिसको इतिहासकार जो है सैनिक विद्रोह सिर्फ समझते हैं, लेकिन आज़ादी की वो पहली लड़ाई थी। वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे और वो बिहार के 80 साल के उम्र में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था और उन्होंने बिहार से ही शुरुआत किया था। जब इस देश के सभी कांग्रेस के नेता जो उस समय आज़ादी के मुहिम में सबसे बढ़ चढ़ के योगदान निभा रहे थे, उन्हें लगने लगा कि अब देश इतना जल्दी आज़ाद नहीं होगा, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार में ही लाया था और बिहार के पश्चिमी चंपारण भितहरवा आश्रम में जो है गांधी जी रुके थे और वहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई और उसके बाद से देश जाके आज़ाद हुआ। और वैसे ही बिहार के अररिया जिला के जो है ये बिमल मंडल, जब सबको लगने लगा कि अब भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ ही काट लिया। क्या पता जब हम लोग गांधी जी का साथ दिए, क्या पता जब हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह का साथ दिया, अगर आज हम बिमल मंडल का साथ दें तो भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से नहीं खत्म हो, लेकिन 50% तो खत्म हो जाएगा ना। और इतना भी अगर हम बिहार के लोग ख़त्म कर दे भ्रष्टाचार को बिहार से, तो बिहार जो है इस देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य हो जाएगा। 1961 में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का मृत्यु हो गया। 1946 से लेकर 1961 तक वो मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान जो है बिहार इस देश का सबसे ज़्यादा विकसित राज्य था। उस दौरान जो है बिहार अर्थव्यवस्था के मामले में इस देश का दूसरा सबसे बड़ा समृद्ध राज्य था। और आज बिहार में सिर्फ और सिर्फ मजदूर है, गरीब है, लाचार है और लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथ काटने पे मजबूर हैं। तो बस विनती है आप लोगों से कि इन सब चीज़ों के समस्याओं का समाधान कैसे हो, बिहार से भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो। नेताओं की रैली में लाखों लोग भीड़ बन के जाते हैं, उन लोगों से भी विनती है कि एक बार जो है एक लड़ाई जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी जाए। और अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में हूँ और आज धनतेरस है। आज ही के दिन जो है लोग अपने लिए धन खरीदते हैं और मैं चाहता हूं कि बिहार के लिए धन तभी होगा जब बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए भ्रष्टाचार की लड़ाई जो है हम लोग धनतेरस के दिन अयोध्या में आके, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में आके और भ्रष्टाचार की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान निभाने वाले बिमल मंडल के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। जय हिंद।